नमस्कार। एक्सेलसियर न्यूज़ के एक खुसूसी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। इस्तकबाल है। टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती और ना ही जो कलाकार है उसे किसी सीमाओं में बांधा जा सकता है। पर काफ़ी हलकों में और काफ़ी जहनों में ये ख्याल रहता है कि जो टैलेंट है वो बड़े शहरों में या मेट्रोपोलिस तक ही सीमित होता है। पर अगर हम हिस्ट्री का के ऊपर थोड़ा मुताला करें और फैक्ट्स के ऊपर जाएं तो ये बात सही नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर में और ख़ुसूसी तौर पर अगर जम्मू की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी कलाकार हैं। डिफरेंट आस्पेक्ट्स में अपने अपने अलग अलग आयाम में उन्होंने अपना मुकाम बनाया है और उनकी कोशिश भी रहती है कि जम्मू सूबे को ना सिर्फ बड़े सगीर तक बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक जम्मू सूबे को पहुँचाया जाए। ऐसी ही एक हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं आज पारुल मल्होत्रा, जो आरजे है लंदन में। ये एशिया स्टार लंदन में आरजे है, काम कर रही है और इनका एक नया प्रोग्राम शुरू है टैलेंट बियॉन्ड द सी, और जिसमें हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से जो टैलेंट है उनको उभारने का प्रयास है और अभी वो जम्मू पे भी इसके ऊपर काम कर रही है। तो पारुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो हमारे जो सामीन हैं, दर्शक हैं, जो पहले आप अपना थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो दे दीजिए। आप कहाँ से हैं, क्या किया है, लंदन में कैसे मुकीम हुई, और फिर हम आपसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डेली एक्सेलसियर ऑफिस का भी। और मैं जम्मू से ही बिलोंग करती हूँ और जम्मू ही मेरा घर है। यहीं पे मैं पढ़ी, पैदा हुई, बड़ी हुई और यहीं पे मैंने अपना पढ़ाई सारा जो है कंप्लीट करा। और उसके बाद ये था कि एक जो कहते हैं ना, एक आर्ट से प्यार है, वो था एक हमेशा से। और लगा कि मतलब थोड़ा सा एक्सपोजर जम्मू से बाहर भी होना चाहिए, जो कि आजकल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशली जब आप पेरेंट बनते हैं तो उस टाइम पे आपको लगता है कि आप जो सीख रहे हैं उसके अलावा और क्या सीख सकते हैं। तो एक्चुअली मैंने ये स्टेप बहुत ही उसमें लिया है, मतलब कि एक ऐसी एज में कि जब लोग सोचते हैं कि शायद अब हम शादीशुदा हैं, बच्चे हैं और इतना बड़ा कोई स्टेप लेना लाइफ में बार बार नहीं होता। तो मैंने यहाँ से लंदन मूव करा और मेरा रीज़न बिहाइंड वाज माय एमबीए। मैं एमबीए करने के लिए लंदन में गई और उसके बाद म्यूज़िक से मेरा जो है, माइक से एक रिश्ता है वो काफ़ी पुराना है। फैमिली में भी कहीं ना कहीं इसका जो है एक जगह है और उसी के चलते मुझे रेडियो सुनने का बहुत शौक है बचपन से ही। ये कहते हैं ना कि फैमिली का भी थोड़ा सा वो होता है। और उसी के चलते हुए जब हम लंदन गए तो वहाँ पर भी हम एज़ यूजुअल रेडियो बहुत सुनते थे। और जब मैं सुनती थी तो बिकॉज़ आई बिलोंग्स टू थिएटर इंडस्ट्री, मैंने पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी के साथ काफ़ी अपना जो बचपन का बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है वो गुजारा है थिएटर करते हुए, और बहुत चीज़ें सीखी है थिएटर में। और आप तो जानते ही होंगे कि जो थिएटर का एक शख्सियत होती है वो काफ़ी सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो उसके लिए बहुत ईजी बन जाती हैं, चाहे किसी से बात करने में हो, स्टेज फोबिया हो, ये चीज़ें नहीं रहती हैं उस इंसान में ना। तो सुनती थी तो सोचा कि चलो ट्राई करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना जब किस्मत में जो करना होता है वही होता है ना। कि जब यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में जब एफएम की शुरुआत हुई थी तो तब भी मैंने आरजे का जो है कोशिश करा, बट किसी वजह से, किसी रीज़न से नहीं हो पाया। तो जब लंदन में गए तो मैं रेडियो सुनती थी तो मुझे लगा क्यों ना मैं यहाँ कर सकूँ, क्योंकि हमारे मतलब है शायद जम्मू ने ये चीज़ हमें विरासत में दी है, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। तो किया, सो आई गॉट सिलेक्टेड एज एन आरजे नेशन स्टार रेडियो। तो बस वहीं से फिर ये जर्नी शुरू हो गई और अभी तक चल रही है। नेशन स्टार रेडियो, जी हाँ, और आपका साथ दे रही है आपकी अपनी आरजे पारुल, जो करती है आपसे प्यारी प्यारी बातें। जिस तरह पारुल ने जिक्र किया थिएटर का और आर्ट के हवाले से जिक्र किया और रेडियो का भी इन्होंने कहा जिक्र किया कि इनको रेडियो से बड़ा एक इनका रुझान रेडियो की तरफ था। जो हमारे सामीन उनको अगर बता दें, रेडियो कश्मीर जम्मू, जब ऑल इंडिया रेडियो जम्मू है, इसका एक प्रोग्राम होता था, पंजाबी प्रोग्राम, 70s और 80s तक तो काफ़ी मकबूल है, जो अभी भी आ रहा है। तो वहाँ पे पाकिस्तान से काफ़ी ख़त आते थे, लोगों की फरमाइश आती थी, जो हमने बचपन में सुना आता था। और रेडियो जम्मू के जो ड्रामा रहते थे, जो रेडियो जम्मू की प्रोडक्शन थी, वो ऑल इंडिया में उन्होंने काफ़ी उसने मुकाम बनाया है और उनका काफ़ी हाई स्टैंडर्ड था। खैर अब की बात नहीं है। और फिर उन्होंने जिक्र किया थिएटर का, तो हमारे जो सामने यंगर जनरेशन उनको ये बता दें कि जो दीवाना मंदिर में जो रामलीला खेली जाती थी, वहाँ पे ओम प्रकाश ने, जो लेजेंडरी एक्टर जो थे, उन्होंने वहाँ पे काम किया है। तो थोड़ा सा
पर्सपेक्टिव देने के लिए अपने जंग। तो फिर आप पारो, फिर आपने अब जो आपका ये प्रोग्राम जो है बियॉन्ड द सी, तो इसका बेसिक ब्रॉड पैरामीटर क्या है, और इसमें आपने जम्मू के आवाज़ को या जम्मू के टैलेंट को किस तरह से आप उभारने का या कोशिश कर रही हैं, उसके बारे में बताएं। सर एक्चुअली बीइंग एन आरजे, मतलब कि आरजे बनने से पहले भी मुझे ये लगता था कि हर इंडस्ट्री को, हर एक स्टेट को बहुत प्यार दिया जाता है। जैसे कि अगर हम पंजाब की बात करते हैं, अगर यूनिटी की बात करें, तो मुझे लगता है पंजाब से ज़्यादा अच्छी यूनिटी कौन दिखा सकता है ना, उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो बहुत सारा टैलेंट है, क्योंकि यहाँ से होने की मतलब मैं यहाँ से हूँ तो इस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ। बचपन से देखा है कि कितने सारे ऐसे आर्टिस्ट जो आज बॉलीवुड में बैठे हैं हमारे यहाँ से गए हैं। कहीं ना कहीं अनुपम खेर जी का रिश्ता भी हमारे यहीं से बिलोंग करता है, और भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो जम्मू कश्मीर से हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें नहीं पता है, उन्हें लगता है कि जम्मू जो है एक छोटी सी स्टेट है, पंजाब के बाद आती है तो ये है। लेकिन जो टैलेंट है तो वो जो है वो बाहर आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग सदियों से जम्मू की सुनते आए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता इट बिलोंग्स टू बेसिकली फ्रॉम जम्मू। और जम्मू की जब बात होती है, जब हमने ये प्रोग्राम बनाया कि टैलेंट बियॉन्ड द सीज, तो बात आई कि मुंबई, पंजाब, लुधियाना, ये जितनी भी जगहें हैं यहाँ हर जगह में बहुत टैलेंट है। तो तभी बिकॉज आई वॉज फ्रॉम जम्मू, तो आई पुट माई ओपिनियन एज वेल दैट एज आई एम गोइंग टू जम्मू, तो मैं वहाँ का भी दिखाना चाहती हूँ कि वहाँ पर भी बहुत ऐसा टैलेंट है जिसे एक्नॉलेजमेंट जो है मिल भी रही है कहीं ना कहीं, और आगे भी मिलती रहनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये मेरी जो छुट्टियाँ थी, आई ट्राई टू यूटिलाइज, मैं अपने हॉलीडेज़ पे थी और मैंने पूरी कोशिश की कि इनको जो है जिस ब्रांड का हाथ मेरे सर पे है, एशियन स्टार रेडियो का, उनके हाथ के चलते हुए मैं अपना जो जम्मू है उसे प्रेजेंट कर सकूं, बता सकूं लोगों को कि जम्मू में ऐसी क्या खासियत है और कितना टैलेंट है और कैसे ये सब है। बस जिस तरह से पारुल ने जिक्र किया कि जम्मू का जो टैलेंट है, जम्मू के बारे में लोग इतना नहीं जानते, इसकी एक काफ़ी वजूहात हैं, खैर पॉलिटिकल हैं, उसके हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। बट जम्मू में एक डोमिनेंट थीम ये रहा कि ये कश्मीर ओवर प्ले हुआ है और जम्मू एक अंडर प्ले हुआ है, और जम्मू की जो आइडेंटिटी है उसको आपने सही तरीके से लोगों के सामने नहीं रहा है। हालांकि इसका एक अलग कल्चर है, एक डिस्टिंक्ट इसकी आइडेंटिटी है। और अगर देखें तो JNK का इंटीग्रेशन अगर इंडिया में हुआ तो उसमें जम्मू का मेजर पार्ट कंट्रीब्यूशन रही है। और पारुल लंदन में है, तो लंदन में मीरपुरी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रांग है, आप तो जानते ही होंगे, काफ़ी वोकल भी है। पर उनकी जो मीरपुरी और जम्मू की डोगरी लैंग्वेज में काफ़ी सिमिलरिटी है, और कश्मीरी के साथ उसकी इतनी सिमिलरिटी नहीं है। पारुल ने जिक्र किया इसका बॉलीवुड का, तो अभी एक जम्वाल है जो लेटेस्ट एक्टर है, वो भी जम्मू से हैं, और भी कलाकार आ रहे हैं। तो आप पारुल, आप जब आप जम्मू का आप जिक्र करते हैं लंदन में, तो लोग जम्मू को किस तरह से देखते हैं, और आप क्या प्रयास करती हैं कि जम्मू का एक होलिस्टिक जो उसका पर्सपेक्टिव है वो लोगों तक पहुंचाए? सर एक्चुअली क्या है कि अब जैसे 3-3.5 साल वहाँ रहते हो गए हैं, तो एक कह सकते हैं कि एक भगवान का हाथ भी है सर पे, कि जब किसी से बात करते हैं, और जो बचपन से सीखा है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी हम लोगों में बहुत ज़्यादा भर भर के भरी है ना, तो वो भी एक चीज़ रहती है। तो जब लोग बोलते हैं कि कोई घर पे आता है, यार द वे यू डील विद द गेस्ट इट्स रियली वेरी गुड। और जब खाने की तारीफ होती है हमारे कि यार आपका खाना राजमा चावल अमेजिंग, मतलब अंग्रेज़ जो हैं उन्हें भी राजमा चावल अगर खाने खा रहे हैं और उन्हें पसंद आ रही है, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि यार आपके डिशेस तो है ना अमेजिंग है। और बहुत बारी जब हम बात करते हैं, इवन कि जब हम डोगरी हमारी भाषा है, माँ बोली है, इंग्लिश में भी जब हम बात करते हैं तो उतनी ही स्वीटनेस जो है वो झलकती है जितनी स्वीटनेस वाइल स्पीकिंग डोगरी होती है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यार फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस स्वीटनेस, तो तब मेरे दिमाग में और जुबान पे एक ही चीज़ आती है, मिठड़े डोगरे दी बोली थे खंड मीठे लोग डोगरे। और मतलब ये चीज़ मैंने खुद फील की है कि ऐसा है। चलिए अब थोड़ा सा हेटनेस या कुछ ये चीज़ें तो हर जगह रहती है, लेकिन मेजॉरिटी जिस चीज़ की है हम हमेशा उसकी बात करनी चाहिए। बाकी थोड़ा जेलस फैक्टर ये वो ये चीज़ें तो चलते हर
जगह चलती है, यहाँ क्या हर जगह। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए चीज़ है कि हम लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी में बिलीव करते हैं। कोई हमें अगर एक बार दावत पे बुलाता है तो हम 10 बार ही बुलाने का जो है प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई बोलता है कि द वे यू गाइस स्पीक, या जो भी जम्मू से हैं, और जब हम पार्लियामेंट का कोई इवेंट होता है वहाँ जाते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि डोगरी क्यों इम्पोर्टेंट है। मतलब हमारी ये, उन्हें लगता है बहुत सारे लोगों को कि जम्मू की भाषा भी हिंदी है, क्योंकि हम क्या है ना कि पेरेंट्स आजकल थोड़ा शर्म फील करते हैं बच्चों को डोगरी में बात करना या उन्हें सिखाने में। लेकिन ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर पेड़ जो है वो आम का है और आप नकल करना चाहते हैं किसी अमरूद के पेड़ की, तो वो वैसा नहीं हो सकता। अगर आप शेक्सपियर जी की बात करते हैं तो उन्होंने भी अपनी ही इंग्लिश लैंग्वेज में अपना लिटरेचर लिखा है ना। तो हम जितना अच्छा अपनी भाषा में सोच सकते हैं शायद ही हम किसी और भाषा में, हाँ आनी चाहिए, जो है इज्जत हमें हर भाषा की करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इंग्लिश हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है, जोड़ती है, और डोगरी को भी उतना ही प्यार देना चाहिए। तो बड़ा अच्छा फील होता है कि जब हम वहाँ पर बात करते हैं, कल्चर के बारे में बात करते हैं, हमारी डोगरी जो हैंड वर्क्स कपड़ों की बात करें, तो दे ऑलवेज बिकम वेरी जो एक्साइटेड कि भाई ये कल्चर इतना रंग बिरंगा है, इतना अच्छा है। तो आई ऑलवेज फील वेरी प्राउड। जिस तरह से पारुल ने कहा कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में, बाकी हिंदुस्तान के बाहर के लोगों में भी डोगरी के प्रति अब रुझान पैदा हो रहा है, एक रुचि आ रही है। उनको लग रहा है कि इस ज़ुबान को भी समझना चाहिए, इस तहजीब को भी समझना चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक जो हमारी खातिर किसी की करते जो है हम, वो एक खुसूसी मुकाम है उसका पूरे हिंदुस्तान में, हॉस्पिटैलिटी जिसको आपने जिक्र किया। और क्योंकि अगर आप देखें तो डोगरी ज़ुबान में हर शब्द को मोड़ के बोला जाता है, कोई इसमें तीखापन बहुत कम है इस ज़ुबान में। तो इसीलिए वो कहते हैं कि खंड मीठे लोग डोगरे, जब अगर अब पता नहीं कैसे बन गया, पर एक तरह से मैनेज ज़रूर करता है हमारे कल्चर को, क्योंकि हमारे वी आर डोगरा कम्युनिटी एक अग्रेसिव नहीं रहती, एकोमोडेटिव बहुत ज़्यादा रहती है, हॉस्पिटैलिटी बड़ी रहती है। और अभी तक भी हिंदुस्तान की जितनी हर की एक अपनी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, पर इसमें ये है कि दे आर नॉट कनिंग पीपल पर से। तो ये किसी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है जिसके कारण इनका एक अपना मुकाम है, लोग इनको पसंद भी करते हैं डोगरा कम्युनिटी को। तो पारुल, अब आप कह रहे थे कि लंदन में भी अब डोगरी लैंग्वेज को एज एन ऑप्शन के लिए पिटीशन दायर की जा रही है, ताकि लंदन में, यूके में भी लोगों को डोगरी के बारे में पता चले। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर एक्चुअली जब भी हम कभी बात करते हैं, या अभी तक हमने लंदन में जितना भी जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं या कभी भाषा की ऑप्शंस आते हैं, तो हम देखते हैं कि मराठी, गुजराती, या उसके पॉलिश, या उसके बाद जो कि इंग्लिश है, हिंदी है, ये भाषाएं आती हैं ना। लेकिन डोगरी जो है उसका ऑप्शन कहीं नहीं आता, जबकि भारत में बोली जाने वाली सबसे प्राचीन लैंग्वेज है, जो कि भारत के आज़ाद होने से भी पहले की है। और अमीर खुसरो जो हैं उन्होंने भी इस भाषा को इस्तेमाल में किया है, बहुत पुरानी है। तो इसकी एक अलग जो है वजूद है जो कि उसे मिलना चाहिए। और जो लोग इस चीज़ की वैल्यू को समझते हैं, वो जब भी पार्लियामेंट हाउस में बात होती है तो वो इस चीज़ का जिक्र ज़रूर करते हैं कि इसे भी एक जगह जो है अलग मिलनी चाहिए एक लैंग्वेज की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डोगरी में लिखना या बोलना भी पसंद करते हैं। तो जब हर भाषा को एक अपना वजूद दिया जा रहा है, एक जगह दी जा रही है, तो डोगरी को भी मिलनी चाहिए, जो कि बहुत ही पुरानी भाषा है और जिसका एक अपना ही वजूद है, कनेक्ट करती है बहुत सारी लोगों को। अगर हम बात करें पंजाबी की, कहीं ना कहीं अभी कुछ ही दिन पहले मैंने मलकीत सिंह जी का इंटरव्यू लिया था, और वो पंजाब से हैं, और मैंने उनका इंटरव्यू पंजाबी से लिया, जबकि दूर दूर तक मेरा पंजाब से कोई नहीं है कि कोई ग्रैंड पेरेंट्स या कुछ नहीं है। तो जब मैं ले रही थी तो आखिर में उन्होंने मुझे कहा कि आप पंजाबी बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपकी डोगरी और पंजाबी थोड़ी मिलती जुलती है। तो वही है कि हम पास भी हैं और वो लैंग्वेज जो है मिल जाती है। तो इसीलिए मतलब लगता है कि ये चीज़ होना, डोगरी को भी एक अपना वजूद मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। डोगरी को वजूद मिलना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे पारुल ने जिक्र किया, जो हमारे हर किसी तहजीब का या ज़ुबान का मुकाम तब होता है जब उसके कोई आइकन क्रिएट होते हैं। काफ़ी कम लोगों को मालूम होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो फादर अल्लाह रखा वो जम्मू से थे, मलिका पुखराज वो अखनूर से थी, अभी जिनका भी देहांत हो गया
शिव कुमार शर्मा शर्मा संतूर, वो जम्मू के थे, तो ये जम्मू के। कल्चरल फील्ड में इनका एक आइकन थे, जिसके फिर लोग इनके ऊपर, इनके आसपास ग्रेविटेट होते हैं और एक तहजीब और ज़ुबान को एक मुकाम मिलता है। पर एक हमें जम्मू के लोगों को एक, अगर लिटरेचर की अगर बात करें तो जितना लिटरेचर डेप्थ पंजाबी में है, मराठी में है, सॉरी टू से जम्मू डोगरी में उतना काम नहीं हुआ है, और क्वालिटी ऑफ वर्क आपको हमारा डोगरी का उस मुकाम पे नहीं है। मराठी तो ज़ुबान और बंगाली ज़ुबान और तेलुगु ज़ुबान में जितनी डेप्थ उनकी लिटरेचर की है, दैट इज़ एट पार विद द वर्ल्ड लिटरेचर। और जम्मू के पारुल जैसे कई लोग जम्मू के ये काम तो कर रहे हैं, पर एक इंट्रोस्पेक्शन की भी ज़रूरत है कि हमारा मुकाम क्यों नहीं हो पा रहा, हम उस मुकाम पे क्यों नहीं, और किस तरह ज़ुबान को ज़िंदा रखने के लिए ज़ुबान को बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। और जो यंगर जनरेशन है, अगर वो नहीं बोलेगी तो आप तारीख़ का मुताला कर ले, कितने कल्चर आए, कितने वैनिश हो गए, कितनी ज़ुबानें थी वो ख़त्म हो गई। तो खैर अभी तो वो स्थिति नहीं है। 2014 के बाद एक खसूसी बात ये हुई है कि जम्मू रीजन को एक इम्पोर्टेंस ज़रूर मिल रही है। तो आपसे आखिर में आप पारुल ये बात पूछना चाहेंगे, अभी आप लंदन में फिर वापस चली जाएंगी, फिर जम्मू के साथ आपका ताल्लुक, घर तो यही है, आना जाना यही रहेगा, फॉर द इन ए फोर्स आई मीन शॉर्ट फ्यूचर, तो आपके क्या क्या जहन में क्या क्या है कि जम्मू को लंदन में या लंदन से बियॉन्ड उसको पहचान मिल सके? सर अगर पहचान की बात करें तो अगर हम ही अपने जो है जहाँ से बिलोंग करते हैं, जो हमारा घर है, उसके लिए नहीं करेंगे और दूसरों से कुछ जो है ना उम्मीद करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो गलत हो जाता है। लेकिन जितनी जिम्मेवारी हमारी अपनी स्टेट के लिए बनती है, उतनी ही जिम्मेवारी हमारी जो लंदन में जहाँ पर जिन्होंने हमें इस ब्रांड से नवाजा है, हमें दिया है कि जी हाँ यू आर वर्किंग अंडर एशियन स्टार रेडियो। और बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कि उनकी भी ये चीज़ कि हमें कुछ करने का एक वो इसलिए आता है क्योंकि बहुत ही प्यारी बात है कि जितने एंथुसियाज्म से वो पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उतने ही एंथुसियाज्म से वो भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है उसे भी मनाते हैं। कम्युनिटी को लेके वहाँ कोई बात नहीं होती है, जो कि हमें कुछ करने के लिए ज़्यादा इनकरेज करती है कि हम वहाँ कर रहे हैं उनके लिए। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया में आज आई हूँ तो हम अभी यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं। पाकिस्तान से भी हमारे बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो कि बहुत अच्छे, अभी हमारे कुछ ही हाल में शब्बाज फियाज कवाल जी जो हैं वो पाकिस्तान से आए थे, बहुत ही अच्छा इवेंट किया उन्होंने लंदन में, लोगों ने बहुत पसंद किया। और नसीबो लाल बहुत फेमस हैं, बहुत फेमस हैं वो। आबिदा परवीन के बाद उन्हीं का नंबर एट पार है, पर उनका नसीबो की आवाज़, खैर वो डिटेल में बात जी, मतलब बहुत ही प्यारी रूहानी आवाज़ है उनकी। और अगर हम बात करें तो ये दोनों में ही मतलब कि हर जगह में टैलेंट है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं जो कुछ ऐसी चीज़ें जो क्रिएट हो गई हैं जाने अनजाने में हमारी कंट्रीज़ में, वो भी थोड़ी कहीं ना कहीं किसी के प्यार से या किसी भी चीज़ से थोड़ी ख़त्म हो जाए। हमारी जनरेशन अगर इस बारे में सोचेगी तो शायद हमारे से आगे आने वाले भी उस चीज़ पे अमल कर पाएंगे, है ना। तो बाकी यही है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं करते रहें, साथ में अपनी जो जगह है, जो हमारा देश है, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, उसको भी साथ लेके चले, उसका नाम भी रोशन करें, और जहाँ काम कर रहे हैं जिस ब्रांड के अंदर, उसको भी साथ साथ लेके चले। पारुल ने जिक्र किया कि हम जो इनका रेडियो स्टेशन जो है एशियन स्टार तो वो न सिर्फ लोकल टैलेंट को प्रमोट करता है बल्कि एक इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी खासकर खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कम्युनिटी करीब आए उसके ऊपर भी काम कर रहा है। और जो यंगर जनरेशन है वो तो जानती नहीं होगी, 47 से पहले जम्मू के लोग शॉपिंग करने मेन सियालकोट जाते थे, यहाँ गाड़ी लेके जाते थे और ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमारा कल्चर और पाकिस्तान का कल्चर, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया का तो काफ़ी मिलता भी है। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पंजाब से पाकिस्तान से चिट्ठियाँ आती थी रेडियो ड्रामे के लिए, और यहाँ पे हिट था पीटीवी। तो ये तो पारुल मगोत्रा जो जम्मू से थी, जो लंदन में अभी आरजे हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान का नाम के वो प्रमोट करती हैं अपने किसी जितने भी इनके वो ऑनर ओन हैंड और जम्मू को भी एक मुकाम देने की कोशिश कर रही है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है ये आगे चलता रहे और कारवां बढ़ता रहे। तो जम्मू को भी मुकाम जो इनका प्रयास है वो बैनुल अक़वामी सतह पर जम्मू को वो भी मुकाम है और जो पहचान है वो मिले। तो पारुल आपने अपना प्रोग्राम समय निकाला, हमारे दर्शकों के सामने आए, हमें अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थी खुसूसी
मुलाकात पारुल मुगोतो जो जम्मू से हैं और लंदन में मुकीम है और खुसूसी तौर पर जम्मू और जम्मू की तहजीब को अंतर्राष्ट्रीय मुकाम पहुँचाने की एक प्रयास कर रही हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम।